हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यपालिका। हमारा चैप्टर था और हम प्रधानमंत्री पे पहुंच चुके हैं। पेज नंबर है 90। दोनों चीज दे रही है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, है ना, इस तरह से दिया गया। बट आज हम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मंत्री परिषद को थोड़ा सा मैं अलग से करूंगी, इसमें भी इंक्लूड होगा बट अलग से थोड़ा सा, और वो बहुत छोटा सा है। प्रधानमंत्री का थोड़ा सा ज्यादा बताया गया है आपके बुक में। तो जैसे कि मैंने 3 चीज लिखी हैं आपके बोर्ड पे। जैसे लिख रहा है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हम हमारी बुक में जो दिया गया है कि प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण क्यों है और किस तरह से है, और उसका पद कैसा है, जो वो अपनी स्थिति इतनी महत्वपूर्ण हो गई है उसकी, ठीक है। और हमने राष्ट्रपति जब हम कर रहे थे तो हमें थोड़ा थोड़ा उसकी ब्रीफ मिल रही थी प्रधानमंत्री की, और हमें समझ में आ रहा था कि वो कितना इंपॉर्टेंट है ना, सलाह देता है और हर चीज। तो उससे हमें पता लग रहा था, हिंट मिल रहे थे कि हाँ प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए थोड़ा बड़ा भी है। अगर आप देखोगे अपनी बुक में तो 90 से लेके लगभग लगभग कहाँ तक है, 93 पेज नंबर तक है, ठीक है। 93 पेज नंबर तक है, तो थोड़ा बड़ा दिया गया है इसको। फिर नेक्स्ट है शक्तियां। शक्तियां क्या है प्रधानमंत्री की, वो बताया गया है। और शक्तियों में कमी कैसे आई और क्यों आई, ठीक है, ये देखेंगे। क्या ये चीज सही है शक्तियों में कमी आना, ये एक चर्चा का विषय है, ठीक है। अपनी अपनी सोच हो सकती है, अप्रोच हो सकती है। तो यही है, तो आज हम यही करेंगे जल्दी से, ठीक है। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का पद इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला पॉइंट आपकी बुक में जो आता है पेज नंबर 90 पे कि प्रधानमंत्री, आप पढ़ चुके हैं वट एवर वो सब चीजें, बट आएगा कि प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट क्यों है। तो प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट इसीलिए है फर्स्ट कि वो क्या करता है सलाह जो वर्ड है, कौन सलाह लेता है, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति केवल शब्द है, केवल ही ये शब्द होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन पॉलिटिकल साइंस में, संविधान में, ठीक है। तो क्या है आपका, राष्ट्रपति केवल राष्ट्रमंत्री परिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है ना। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट में हम सॉरी, है ना, कौन सा था मेरा, फर्स्ट। तो पहला पॉइंट जो आपका है महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि मैं सलाह लिख रही हूं। सलाह से आपको थोड़ी जल्दी चीजें याद होनी और रिकॉल होनी शुरू हो जाएंगी। तो सलाह किसकी करता है, वो राष्ट्रपति को देता है। ये इंपॉर्टेंट है, उसका पद इसलिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है। और क्या करता है, और इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड, देश की सरकार का क्या है वो, एक होता है राज्य की सरकार, देश की सरकार कौन सी है हमारी, पता है ना, भाजपा जैसे, पहले कांग्रेस की जैसे। तो ऐसे देश की सरकार का क्या है वो पद अधिकारी है ना। देश की सरकार क्या है, उसका पद का अधिकारी। आपकी देश की सरकार का पद अधिकारी है वो। ये चीजें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। एक तो राष्ट्रपति को सलाह देता है, और देश की जो सरकार है उसका प्रमुख है वो, उसका पद का अधिकारी है वो। पद अधिकारी लिखा है मैंने, थोड़ा तोड़ के दिया, ठीक है। तो इसीलिए, और क्या है जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें हमारे मंत्री परिषद का प्रधान है। ऐसे देती हूँ, मंत्री परिषद का प्रधान,
जो भी हमारे मंत्री परिषद है, जिससे सरकार चल रही है, जिससे उसका प्रधान या संघीय मंत्री परिषद या देश की, तो उसका प्रधान है, ये काफी है इस पद को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए। ठीक है, ये 3 चीज इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि 19 जैसे संसदीय व्यवस्था हम कर लेते हैं। आपकी 90 पेज नंबर है आपकी बुक का, उसका नेक्स्ट पैराग्राफ संसदीय प्रणाली से शुरू होता है। संसदीय प्रणाली में क्या जरूरी है कि संसदीय प्रणाली में जरूरी है कि जो लोकसभा है उसका जो बहुमत है वो प्राप्त हो। ठीक है, और उस प्राप्त से जो प्रधानमंत्री बनेगा वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, है ना। लोकसभा लोगों की सभा से वर्ड निकल रहा है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है संसदीय व्यवस्था में। फोर्थ पॉइंट है संसदीय प्रणाली लोकसभा में बहुमत क्या किया गया, दिया गया, तो पद दिया गया। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को या व्यक्ति के समूह को बहुमत मिल रहा है तो वो कितनी पावरफुल कंडीशन में आ चुका है। समझ में आ रही है चीज, कितनी बड़ी पावरफुल कंडीशन है उसकी उस टाइम पे कि उसे इतना बहुमत प्राप्त है। एक तरह से वो बहुत सारी अथॉरिटी उसके पास है, हर चीज तरह की नीति अपनाने की, काम करने की, अपने देश को रिप्रेजेंट करने की, हर चीज। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एजेंडा तैयार करना उसके लिए कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो देख रहे हो कितना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है उसका पद, है ना। तो प्रधानमंत्री इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और क्या है और एक और चीज बताई गई है इसी के साथ ही, संसदीय प्रणाली के साथ ही, जो हमारा प्रणाली है उसमें क्या है कि अगर प्रधानमंत्री मतलब एक व्यक्ति क्या करे, अपना उसको क्या हो जाए, अपना पद भी कुछ उसको हो जाए, कुछ भी कह सकते हो, डेथ हो जाए, अपना त्याग पद दे दे, तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। ठीक है, वो अपना बहुमत खो देती है एक व्यक्ति से, है ना। तो एक व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट है। और अगर मंत्रिपरिषद में कोई हट जाए या किसी को कुछ हो जाए तो कुछ नहीं होता, एक पद खाली होता है उसकी जगह दूसरा आ जाता है। तो देख लो, एक पद से पूरी 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 सरकार, पूरा इतना बड़ा ढांचा जो था मंत्रिपरिषद का वो बिखर जाता है। तो ये कितनी बड़ी चीज है एक व्यक्ति से, तो ये है ना। और क्या है, उसको नियुक्त कौन करता है, हर की नियुक्ति, पहली बात मैं एक चीज बता देती हूँ, हर की नियुक्ति जो भी होगा, आईएएस की नियुक्ति हो गया, आईपीएस, जो भी जितने बड़े पदाधिकारी हैं और प्रधानमंत्री है, ये सब, इसको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का काम है। शपथ ग्रहण जब करवाते हैं तो राष्ट्रपति करवाते हैं, देखा होगा कभी, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को। और क्या है, हम मैं इसे रब कर देती हूँ। एक सेकंड, ठीक है, सलाह राष्ट्रपति, देश की सरकार का पदाधिकारी, मंत्रिपरिषद का प्रधान, संसदीय प्रणाली में लोकसभा में बहुमत। ठीक है, इसलिए इसका पद इतना महत्वपूर्ण है। और क्या है, और क्या करता है इसी से, ये वाला जो हमने थर्ड पॉइंट था, मंत्री परिषद को तय करता है वो कि उसको क्या करना चाहिए, उसको कौन सा पद मिलना चाहिए, मंत्री परिषद को कौन सा पद मिलना चाहिए, पद
पद की नियुक्ति करता है, किसको? राज्य मंत्री हो, कौन? उप राज्य मंत्री हो, मंत्री और क्या हो? कौन? सिर्फ मंत्री हो, है ना। ये आगे समझेंगे कभी जब आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी, है ना। तो उसमें पद की नियुक्ति किसको और क्या ये मिले, और कौन सा, और क्या मिले? मंत्रालय मिले, कौन सा, है ना। ये पेज नंबर 90 पे ही चल रहा है सब कुछ आपका, ठीक है। और क्या है? ठीक है, कौन सा उसको मंत्रालय मिलना चाहिए। बस ये क्या होता है, ये हम वरिष्ठता के आधार पर देखते हैं कि कौन कितना समय से राजनीति में है, किसको कितना एक्सपीरियंस है, उस आधार पे उसे पद मिलता है। अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, अब युवाओं को हम थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि उनकी सोच, उनका तरीका, उनके आइडियाज थोड़े अच्छे हैं, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये भी है। इनफैक्ट आपकी बुक में कार्टून बनाया गया है 90 पेज नंबर पे कि क्या लिखा है, एक मंत्री खड़ा है और उसको शायद वो प्रधानमंत्री है, तो वो कह रहा है क्या सिर्फ मंत्री पद की मायने रखता है, क्या सिर्फ मंत्री पद ही मायने रखता है? गुस्से में बोल रहा है ना, क्वेश्चन मार्क। कार, बंगला, नौकर, यात्रा, विदेश भ्रमण, सुरक्षा और सचिव वगैरह आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। मतलब अगर आप इनमें से भी कोई से और मंत्री बनोगे तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, तब भी सब क्या करते हैं, हमें कैबिनेट मंत्री बनना है ना। क्यों? मैं बताती हूँ। नीचे लिखा गया लोग मंत्री बनना क्यों चाहते हैं। इस कार्टून में शायद ये बताया गया है कि लोग सुख सुविधा उठाने के लिए मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन तब भी किन्हीं खास मंत्रालयों को पाने के लिए होड़ क्यों मची रहती है। प्रतिष्ठा नाम की भी चीज होती है कुछ, कि मुझे वैल्यू, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि पैसे को उनकी इतनी भूख नहीं है, क्या करना है पैसे को, उनको रिस्पेक्ट की भूख है, उनके अपने काम की वैल्यू की भूख है। तो पैसा है तब भी वो काम कर रहे हैं तो ऐसा है, तो इसीलिए वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये मैं बहुत लोगों में देखती हूँ, बहुत सारे लोगों में मुझे कि उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, उनको अपना नाम कमाना है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं काफ़ी। तो हमारे प्रधानमंत्री भी उनमें से एक है जिनको अपनी साख की बहुत है कि मेरी साख अच्छी हो वैसे, और बहुत सारे, ठीक है। तो इस तरह से लोग मिलेंगे। बहुत बड़े बिजनेसमैन भी ऐसे होते हैं जो बहुत कमा लिया, बहुत कुछ उन्हें पता है कहीं लेके नहीं जाने से, फिर भी वो अलग अलग आइडिया, अलग अलग चीज़ें करे जा रहे हैं, कि है ना। तो क्यों है वो ऐसा, अपने साथ थोड़े लेके जाएंगे ऊपर भाई, फिर भी है ना वो चीज़। तो वो इसीलिए है, लोग को पैसा ठीक है आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद दूसरी चीज़ों की भूख बढ़ जाती है ना। तो यही है। तो ये बता दिया। मंत्रालय का आवंटन करना, मंत्रिपरिषद के लिए ये काम करते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि उनका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। नियुक्ति कौन करता है प्रधानमंत्री की? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। ये हो गया। और क्यों है वो इम्पोर्टेंट? हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो, उनकी जो स्थिति है वो और भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, मंत्रिपरिषद किसकी उस पे है? हाँ, प्रधानमंत्री की, है ना, प्रधानमंत्री की उस पे है ना, ये डिपेंड है इन पे। जब तक ये शपथ ग्रहण नहीं करेंगे तब तक इनका कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे हमें कुछ भी हो, तो इनके ऊपर। और मैंने क्या बताया, ये मैं बता चुकी हूँ। ये आपके अगले पेज नंबर पर है, पेज नंबर 92 पर, कि अगर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे दे, प्रधानमंत्री अगर की डेथ हो जाए तो पूरी सरकार है वो अपना मतलब पद या सब कुछ खो देगी, भंग हो जाएगी। तो ये है, ठीक है। और क्या है और क्या बताया गया है? और एक इम्पोर्टेंट चीज है, 4th 5th
फिफ्थ पॉइंट था ना ये, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट है सेतु। सेतु मतलब पुल होता है इंग्लिश में, फ्लाईओवर, समझ में आ गया। तो सेतु, प्रधानमंत्री एक सेतु का कार्य करता है किन के बीच में, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में। इन दोनों के बीच में किसका काम करता है, सेतु का कार्य करता है कौन, प्रधानमंत्री। ये बहुत जरूरी है। कोई तो ऐसा बंदा हो जो बात करे, ऐसा बहुत होता है। जैसे कुछ मैंने कहाँ देखा है, अपनी जॉइंट फैमिली में देखा है ना। जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है, कोई एक होता है जिसकी मर्जी चलती होती है, अब किसी को कुछ करना है, बट उन दोनों के बीच में एक ही बंदा है जो, जैसे दोनों से कोई नहीं बैठ रही है, उनसे बैठ रही है, उससे बैठ रही है ना, तो कोई बंदा बात करेगा, मुझे ऐसा करना है तो बात कर ले, हाँ ठीक है, अगर नहीं हुई होगा तो कन्विंस करके आएगा, है ना। तो इसीलिए एक बंदा ऐसा जरूर होना चाहिए, तभी तो थोड़ा सा सेटलमेंट, या बैलेंस सब कुछ रहता है। तो सेतु को कार्य करते हैं, है ना। तो सेतु को कार्य करता है। और क्या है, संवैधानिक दायित्व है हमारा किसके पास, हमारे संवैधानिक दायित्व, संवैधानिक दायित्व है कि जो हमारा संघीय मामले हैं, जो संघीय प्रशासन है, ठीक है, जो देश की सरकार है और जो कानून बने हैं उनको राष्ट्रपति को बताना, उसके बारे में उन्हें सूचित करना कि ये कानून है इस तरह से, और इस तरह से हम प्रशासन, हमारा संघीय प्रशासन ये है, इस तरह से उसको सूचित करना राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री द्वारा। तो ये एक उनके पास क्या है, संवैधानिक दायित्व है, ठीक है। संवैधानिक दायित्व बड़ी चीज होती है कि संविधान द्वारा उनका ये दायित्व है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, ये दायित्व है उनका, ठीक है। तो संवैधानिक दायित्व क्या है उनका, संघीय, ये सारी चीज जो भी मैं करवा रही हूँ ना, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, सब कुछ आपकी बुक से है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कहीं से भी किसी चीज का इन्फ्लुएंस नहीं है इस क्लास में, इस वीडियो में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास की एनसीईआरटी और उसी के पॉइंट्स हैं ये सारे, ठीक है। जब आप इस वीडियो को देखोगे, बुक को देखोगे ना, तो आप बहुत जल्दी रिकॉल कर लोगे और बहुत जल्दी चीज समझ में आ जाएंगी, ओके। बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी लिटरली। तो जरूर अपनी बुक को अच्छे से पढ़ो और इस वीडियो की हेल्प से, ओके। तो क्या है, संघीय मामलों के प्रशासन, ठीक है, प्रशासन और कानून को राष्ट्रपति से सूचित करना, है ना। ये तो संघीय मामलों के प्रशासन की, संघीय मामला हमारा कैसे चल रहा है, देश की जो सरकार है वो कैसे चल रही है, और कानून क्या चल रहे हैं, उसको सूचित करना राष्ट्रपति को, ठीक है। ये एक संवैधानिक काम है प्रधानमंत्री का, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। सारे 8 पॉइंट निकले हैं आपकी बुक से, ये सारे 8, ठीक है। पहले पॉइंट के 8 पॉइंट आपके आ गए। प्रधानमंत्री क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब हम इसकी शक्तियां पढ़ेंगे ना, तब आपको वो समझ में आएगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शक्तियों से पता लगता है ना कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं इम्पोर्टेंट है ना। शक्तियों से पता लग जाता है भाई इम्पोर्टेंट है, ये काम तो राष्ट्रपति बहुत कर रहे हैं, है ना। अब हम कर रहे हैं शक्तियां, हमारा सेकंड पॉइंट। एक और चीज बोलती हूँ आपको कि क्वेश्चन जब भी होते हैं ना, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। ये बात मुझे 12th में मेरी मैम ने बताई कि लिखना बहुत ज़रूरी है।
लिख लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक क्वेश्चन, कुछ भी एक दिन में एक क्वेश्चन लिख लो, बस लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एग्जाम आता है ना तो थ्रेट नहीं होता, मतलब हमें माइंड में ना स्टार्टिंग कैसे कर, ऐसे ऐसी फीलिंग नहीं आती, अपने हाथ चलते हैं, क्योंकि पूरे साल आपने लिखा है और आपको समझ नहीं आएगा कि इतना मक्खन कैसे चल रहा है सब कुछ। इनफैक्ट जब मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ तो सबसे मेरा, जब मैं चैप्टर करती हूँ तो उस टॉपिक के मैं क्वेश्चन देती हूँ और मैं आते ही बोल देती हूँ, मतलब ये डेली की प्रैक्टिस होती है कि आते ही एक कोई सा भी तुम्हें क्वेश्चन है उठा के अपने आप लिख लो। टेस्ट तो लेते ही रहते हैं ऑफकोर्स, बट डेली एक क्वेश्चन लिखने से उनके अंदर जो चीज़ें आई है ना वो तो बस कमाल हो गया, मतलब सीरियसली। तो क्योंकि उससे बहुत हेल्प मिलती है लिखने से, क्योंकि हमें एग्ज़ाम पढ़ के समझ के हमने क्या समझा उससे नहीं ही नंबर मिलते। ऑफकोर्स मेरे एक स्टूडेंट था जो और उसे बहुत बेटर था, उसको पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी समझ में आती थी, वो रिलेट करता था लाइफ से, हर चीज़ से। बट नंबर किसके मिल रहे हैं? लिखने के मिलता है ना हमें, तो नंबर यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन नंबर से होगा। तो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है लिखना, ठीक है। आपने कितना समझा, क्या समझा, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपके काम आएगी और 100% काम आएगी। बट अभी हमें लिखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मैं लिखने को बहुत प्रेफरेंस देती हूँ, लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम कर रहे थे शक्तियाँ, पेज नंबर 92, शक्तियाँ 2। लास्ट पैराग्राफ जो है आपका लेकिन से, उससे पहले से स्टार्ट होता है इस प्रकार। पहला है जैसे शक्तियों के स्रोत जैसे बताए गए, तो पहला शक्ति क्या है? मंत्री परिषद पर नियंत्रण, ठीक है। मंत्री परिषद पर नियंत्रण बनाना कि मेरे जब भी कोई मंत्री, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ गलत बोल दिया किसी ने, या किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया, या फिर एक हमारे प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई कि कोई भी मंत्री क्या करे, एक गांव को गोद ले और उसका विकास करे। ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा आइडिया है। तो ऐसे है ना, तो इस तरह से, तो एक तरह से यही तो वो मंत्रियों पे नियंत्रण करना कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, हम सॉरी बोलते हैं इस तरह से। अगर हमें जैसे स्मृति ईरानी थी, उनको पहले कोई और मंत्रालय मिला, फिर उनको शिफ्ट करके दूसरा मंत्रालय दिया गया, है ना। तो ये सब भी तो नियंत्रण है मंत्री परिषद से, है ना। एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, बिल्कुल रिलेट ऐसे करके एग्जाम्पल और नाम लेके एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि आप उनकी इमेज बना सकें और आपको समझ आ सके चीजें, है ना। इसीलिए एग्जाम्पल्स होते हैं। ऐसे ही बोलूंगी, एक्स ऐसे कर रहा है, उसको ऐसे कर रहा है, एक्स से चीज नहीं समझ में आती, इसलिए मैथ्स बहुत इजी, इसलिए मैथ टफ हो जाती है। एक्स वाई नहीं कर, डायरेक्ट नाम लेके इसलिए बताती हूँ क्योंकि अभी हम बिल्कुल करंट में रहते हैं, इससे ठीक है, हेल्प मिलती है। मंत्री कौन है ऐसे समझ नहीं आएगा, जब नाम दूंगी तो समझ में आ जाएगा, अच्छा मंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, है ना। इसीलिए तो नियंत्रण समझ में आ गया। फर्स्ट नियंत्रण है, ठीक है, नियंत्रण किस पे बताइए? मंत्री परिषद पे। सेकंड है लोकसभा का नेतृत्व, जो जब भी पहले सेशन शुरू होता है उसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। देखो समझ में आएगा, है ना, प्रधानमंत्री बहुत सिंपल। और क्या है? अधिकारी जमात पर आधिपत्य, पता नहीं कैसी लैंग्वेज लिखी है वाली, तो जमात है ना। तो अधिकारी जो होते हैं, जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, उन पर क्या होता है? एक तरह से आधिपत्य। आधिपत्य मतलब इस तरह से काम करना, उस तरह से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, बट फिर भी कहीं ना कहीं होता है। अगर हमें कोई चीज़ गलत लग रही है, सही लग रही है, तो हम बताते हैं, करवाते हैं वो काम, है ना। जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने विधायिका पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था ना कि जो हमारी कार्यपालिका है वो कैसे विधायकों से नियंत्रण करती है, कार्यपालिका को। उसका कुछ पार्ट हमने बताया था, स्थायी अस्थायी मैंने बताया था, तो स्थायी को वो कैसे काम करवाती है ना, तो उसी के अंदर है। और क्या है? मीडिया तक पहुंच। अगर मुझे लग रहा है कि देश की छवि इससे खराब होगी, या इससे इस चीज़ को गड़बड़ हो जाएगी, या हमारी हमारी जो सुरक्षा है देश की, उसमें कुछ लग रहा है, कुछ है, तो उसको कंट्रोल करना। और ये बिल्कुल सही चीज़ भी है। हमारे जो ताज होटल पे जब हमला हुआ था, वो पूरा उन्होंने देखे ना मूवी में, कैसा वो पूरे हेल्प ले रहे थे उससे, तो वो चीज़ गलत थी, है ना। तो इस तरह से नियंत्रण होना चाहिए। और क्या है?
बट लिमिट, कि अपनी बात ही नहीं कह सकता व्यक्ति, वो गलत चीज है, ठीक है। ओवरडोज नहीं, नियंत्रण का तक पहुंच इसलिए लिखा है, नियंत्रण नहीं लिखा। फिर क्या है, चुनाव के दौर में उसके व्यक्तित्व का उभार, जैसे जब चुनाव दौरा होता है तो है ना, कैसे व्यक्तित्व का उभार होता है, कैसे हम अपने प्रधानमंत्री को देखते हैं, तो व्यक्तित्व का उभार ही है वो। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कौन रिप्रेजेंट करता है हमारे देश को, वो प्रधानमंत्री ही करते हैं, ठीक है। तो ये है, ये शक्तियां हैं, 4-5 शक्तियां हैं, और ये इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि शक्तियों में कमी कैसे है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बिल्कुल डायरेक्ट पेज नंबर 92 पे बिल्कुल लास्ट में है शक्तियों के स्रोत से, वहां पे आप शक्तियां कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको क्यों नहीं लिखा और वो जो मैंने महत्वपूर्ण पद था उसको क्यों लिखा, क्योंकि वो आपकी बुक में डायरेक्ट नहीं दिया गया, ठीक है। वो अगर जब पढ़ते हैं तब ऐसे है, कहाँ बीच बीच में बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैंने पॉइंट में बता दिया आपको लिख के, ठीक है। ये आपको बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, इसलिए मैंने बस पढ़ दिया, और आप यहाँ से देख सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, थर्ड पॉइंट है, शक्तियों पर नियंत्रण कैसे हो, शक्तियों में कमी कैसे है, सॉरी, प्रधानमंत्री के पद में जो शक्तियां हैं उनमें कमी कैसे है। तो हम थर्ड पॉइंट कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। हम यहाँ से देख रहे हैं 1989 में क्या हुआ था, गठबंधन स्टार्ट हो गया था, हमारी राजनीति में गठबंधन शुरू हो गया था इस टाइम पर, है ना। तो समझा देती हूँ कैसे कमी है। जैसे हमने देखा कि जब गठबंधन की सरकार आई थी, जब हमने राष्ट्रपति करा था, तो कैसे उसकी भूमिका प्रधानमंत्री को नियुक्त करने में कितनी महत्वपूर्ण हो गई थी, है ना। जब बहुमत मिला है तब तो हमें पता ही है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। जब बहुमत नहीं मिला और बहुत सारे गठबंधन की है, तब किसको हम बनाए किसको नहीं बनाए, वो उस पे राष्ट्रपति पे हो जाती है। तो इससे पता लग रहा है कि कितनी कमी आ गई है प्रधानमंत्री के पद में, कि वो बहुमत से नहीं आया। उसको पता है मैं कभी भी हट जाऊंगा, अगर सब लोग मिलके मुझे बना रहे हैं तो अगर कुछ भी हुआ तो मुझे हटा देंगे, है ना। तो एक ये है, तो इसमें कमी आई है चयन में, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है, अब परामर्श बहुत ज्यादा होने लग गया कि किसको बनाए किसको नहीं बनाए, इस तरह से, ठीक है। सरकार टिकी रहने की भी बहुत दिक्कतें होती हैं, तो ये है। दूसरा है, जैसे प्रधानमंत्री को क्या है, विशेष अधिकार है मंत्रियों को पद बांटने का, ये करने का। उसको हमेशा डर सा लगा रहता है गठबंधन की सरकार में, प्रधानमंत्री का जो पद है उससे उनको इतना डर लगा रहता है कि अगर ये नाराज हो गया तो ये तो चला जाएगा, फिर ये नाराज हो गया, जो हमारी जो मंत्री परिषद की लोकसभा में संख्या है अगर वो उससे कम हो गई है ना, तो धीरे धीरे विश्वास मत खोता चला गया, और तो ऐसे तो सरकार ही डूब जाएगी, गिर जाएगी। ऐसा हुआ है ना, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे जो गठबंधन की सरकार बनी थी वो ऐसा हुआ है। तो अब क्या करें, तो इसीलिए एक प्रधानमंत्री जब बहुमत में आता है तो उसके अलग ही तेवर होते हैं, जब गठबंधन से आता है तो डरा सा रहता है, हाँ जी तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, ऐसे इस तरह से, ठीक है। उसकी ऐसी वो होती है। फोर्थ पॉइंट आपका दिया गया है, ये मैं पेज नंबर 93 से ही पढ़ रही हूँ, और ये जो पैराग्राफ है यहाँ से इसमें, ठीक है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से अंकुश लगा है प्रधानमंत्री की शक्तियों में, पद में। इसके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, इस पैराग्राफ से आप इस क्वेश्चन को आंसर बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है इसका कि गठबंधन की सरकार जब आई तो उससे हमारे प्रधानमंत्री के पद में क्या भूमिका रही, किस तरह से रही, या यही शक्तियों में कमी कैसे है प्रधानमंत्री के पद से, ठीक। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और दोनों का आंसर सेम ही होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता। जब बहुमत की सरकार मिलेगी तो अकेले तय कर देगा सब कुछ, उसका वो सर्वसर्वा है पूरा। जब नहीं मिलेगा तो तय नहीं कर सकता, तब सबको बैठा के मीटिंग करनी पड़ेगी, हाँ भाई हाँ भाई हाँ, है ना। तो इस देख रहे कमी कैसे आ रही शक्तियों में, तो ये है। फिर क्या है, चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सबके अपने अपने अप्रोच होते हैं, सबके अपने दृष्टिकोण होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। वो सरकार बना रहे हैं, उनको इकट्ठा करके एक साथ चलाना
घर में देखा है, जब बहुत छोटी सी बात पे किसी बात पे नहीं चल रही होती, नहीं बन रही होती, कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं फालतू में, पेरेंट्स के बीच में, भाई बहन के बीच में, है ना। एक छोटा सी, और कितने जने हैं घर में, है ना, उनमें बात नहीं कर रहे हैं, जा भाड़ में, ऐसे ऐसे करते हैं ना भाई बहन, मानना नहीं मानना, मैं ऐसे, मतलब छोटे, हम बहुत छोटी चीज़ है वो, और वहाँ पे इतनी बड़ी विचारधारा चल रही है। मेरी कुछ और है, मैं साम्यवादी विचारधारा से बिलोंग कर रही हूँ, कोई पूंजीवादी विचारधारा से बिलोंग कर रहा है, तो उनको साथ में लेके चलना, बस क्या बताएं, है ना। तो ये विचारधारा भी आएगी आपकी, है ना। बट मैं बता, दो अलग विचारधाराओं को साथ लेके चलना बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है मेरी। मैं देश को कुछ और तरह से आगे ले जाना चाहती हूँ, कि कोई और का दूसरा रास्ता ले जाने का, उनको बैलेंस करना बड़ी मशक्कत की वाली बात है ना। तो ये है, फिर सहयोगी दल से बातचीत, समझौते के बाद नीतियाँ बनाई जाती हैं। कोई नीतियाँ मुझे बनानी है, उसमें तोड़ मरोड़ के ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, उस तरह से फिर जाके वो नीति बनती है, और उसका अलग ही रूप निकल के आ जाता है ना। तो दिख रहा है कि पद में शक्ति में कमी, पद में कमी, गठबंधन सरकार जब आई तो क्या क्या होता है उसमें, तो ये है। तो शक्तियों में कमी इस तरह से आती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्रधानमंत्री हमने कर लिया, महत्वपूर्ण क्यों है, शक्ति क्या है उसके पास, शक्तियों में कमी क्या है, ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से लिखा गया है, और प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट में हम मंत्री परिषद करेंगे, और मंत्री परिषद के बाद हम स्थायी कार्यपालिका करेंगे, है ना, नौकरशाही जिसे बोलते हैं। तो यही है आज के लिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।